एक बार फिर से सभी का स्वागत है और आशा है कि आप कोरोना के खिलाफ ठीक से लड़ाई लड़ रहे हैं और बच रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और शुरुआत वहीं से करेंगे कि जहां हमने एक पहले के साथ छोड़ा था पिछले लेक्चर को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रतियोगिता कैसी, वो समझने के साथ साथ आज का हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन, आय और आय वक्र पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, यहाँ भी एक वो कंसेप्ट में ये हो जाता है कि हम कई बार रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, आय और लाभ एक जैसे समझ लिए जाते हैं, लेकिन फ़र्क है। रेवेन्यू होता है टोटल मॉनेटरी रिसिप्ट्स, जो भी मौद्रिक प्राप्तियाँ हम प्राप्त करते हैं बाय द सेल ऑफ यूनिट्स, और प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू में से जो कॉस्ट हमारी लगी है बनाने में वो माइनस करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज़ प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू इज़ आवर मॉनेटरी रिसिप्ट्स ओनली। ठीक है, तो पहले तो जो आप उस पहली का कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता कैसी, तो प्रतियोगिता हम समझें तो प्रतियोगिता क्या होती है, जब हम अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, आय में उत्पादन में भेद कर सकें, सेलिंग कॉस्ट विक्रय लागतों को लगा सकें, और तीसरा हो सकता है कि हम प्राइस को चेंज कर सकें, कीमत कम करके हम प्रतियोगिता फेस कर सकें। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता को ध्यान से पढ़ चुके हैं तो पता लगेगा कि प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, उत्पादन जो है वो समरूप है, कोई भेद नहीं है। ठीक है, कीमत जो है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, फर्म कीमत स्वीकारक है, फर्म कीमत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और तीसरी स्थिति जो हम कहते हैं कि सेलिंग कॉस्ट इज़ निल, विक्रय लागतें नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दिखता ये है कि भाई नाम तो है पूर्ण प्रतियोगिता, लेकिन किसी प्रकार की प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वो हम देख चुके हैं कि ना तो कीमत के साथ छेड़छाड़, ना सेलिंग कॉस्ट है, ना प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो ये तो हुआ ये कि नाम कुछ है और पाया कुछ जा रहा है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कर्व्स की परफेक्ट कंपटीशन में, आय और आय वक्र पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम समझें कि रेवेन्यू और आय क्या है, क्या होती है। जो रेवेन्यू की हम बात करें, डेफिनेशन को समझोगे तो हम खुद ही लिख सकते हैं, कहीं से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेवेन्यू क्या होता है? मॉनेटरी रिसिप्ट्स, मौद्रिक प्राप्तियाँ। कैसे होंगी ये? बाय द सेल, बिक्री से। वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है वो आय कहलाती हैं। वस्तुएं बेचेंगे, पैसे मिलेंगे, वो जो पैसे मिले वो हमारी आय हो गई। ठीक है, इट इज मॉनेटरी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ यूनिट्स। तो जो पैसा हुआ वो हमारा क्या हो गया? वो रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट नहीं है ये। प्रॉफिट के लिए इस रेवेन्यू में से हमें कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, आगे वो आएगी चीज़ें। तो अभी तो हम इतना ही समझें कि रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। अब इस रेवेन्यू के आय के कंसेप्ट हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हिंदी में कुल आय, एवरेज रेवेन्यू हिंदी में औसत आय, मार्जिनल रेवेन्यू हिंदी में सीमांत आय। तो एक एक करके हम जो है ये कंसेप्ट समझते हैं और इनके कुछ फार्मूले हैं जो हमें काम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं टोटल रेवेन्यू, हिंदी में कहेंगे कुल आय, कुल प्राप्तियां। सिंबॉलिकली इसको लिखा जाता है TR से, T.R. टोटल रेवेन्यू के लिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू या कुल आय हम किसे कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? नाम ही बता रहा है कि टोटल रेवेन्यू है।
हमने पहले ही कहा कि रिसिप्ट या रेवेन्यू क्या होगा, मॉनेटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। कुल का मतलब कुल, तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम टोटल रेवेन्यू को, इट इज़ द मॉनेटरी रिसिप्ट बाय सेल ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मॉनेटरी रिसिप्ट्स बाय सेल ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय में निश्चित इकाइयों की बिक्री से जो मुद्रा प्राप्त होगी, जो पैसे प्राप्त होंगे, वो कुल आय कहलाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक टाइम पीरियड चाहिए, वो 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 महीना, 1 साल। तो एक टाइम पीरियड में जितनी यूनिट्स बेची जाएंगी, उन यूनिट्स के बेचने से जो पैसे प्राप्त होंगे, दैट इज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि मान लीजिए कि 100 यूनिट बेच दी किसी ने भी, किसी सेलर ने 1 दिन में 100 यूनिट बेच दी और उनसे 500 रुपये उसे मिले, 100 यूनिट के बेचने से 500 रुपये मिले, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, 500 रुपीज़, ठीक है। अब इस टोटल रेवेन्यू के फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो सबसे सिंपल है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू। P क्या है, P इज प्राइस, Q इज क्वांटिटी। कीमत और मात्रा दोनों गुना करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि 100 यूनिट्स बेच दी, प्राइस अगर 5 था तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 500, ठीक है। तो कीमत हो, मात्रा दे रखी हो, मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अगला इससे दूसरा जो फार्मूला रहेगा वो रहता है AR इंटू क्यू। एक ये भी फार्मूला हो जाता है। AR क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, औसत आय। औसत आय को भी अगर आप मात्रा से गुना करेंगे तो वो भी टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। और ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो प्राइस होता है यही एवरेज रेवेन्यू होता है। प्राइस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो सेम फार्मूला आपको देखने में नज़र आएगा कि भाई ये तो सेम ही है, P की जगह AR आ गया, तो AR और P सेम होते हैं, ये भी हम देखेंगे। थोड़ा सा लूज मैथमेटिकल सेंस में इट इज़ सिग्मा MR। MR क्या है, ये अभी भी वर्ड आते रहेंगे आगे। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। तो ये दिखा रहा है, सिग्मा का मतलब है जोड़। सीमांत आय को अगर जोड़ देंगे तो भी कुल आय निकल जाएगी, ठीक है। प्योर मैथमेटिकल सेंस में ये जो सिंबल होता है वो बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ MR, ठीक है। तो ये कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हमें TR मिल सकता है। कीमत को मात्रा से गुना कीजिए, प्राइस इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, औसत आय को मात्रा से गुना कीजिए। सीमांत आय जो दे रखी है, कंसेप्ट अभी आएगा। सीमांत आय क्या होती है, सीमांत आय को अगर जोड़ लेंगे, सिग्मा मीन्स जोड़, तो भी कुल आय निकल जाएगा। और प्योर मैथमेटिकल सेंस में अगर देखा जाएगा तो जो मार्जिनल रेवेन्यू की जो इक्वेशन दी होगी उसका इंटीग्रेशन करने से भी TR निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके, ये कुछ फार्मूले हो सकते हैं TR निकालने के, कुल आय निकालने के। डेफिनेशन हमने देख ली, एक निश्चित समय में निश्चित इकाइयों की बिक्री से जो मुद्रा प्राप्त होने वाली है, ठीक है। मॉनेटरी रिसिप्ट बाय द सेल ऑफ स्पेसिफिक यूनिट इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज टोटल रेवेन्यू। और ये कुछ फार्मूला हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट जो है आय का वो है एवरेज रेवेन्यू। क्या है वो, एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम लिखेंगे हिंदी में औसत आय। हमने पहले लिखा कि हम आय जो है और उनसे जो वक्र हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और
एक ही मार्केट हमने यूज़ करनी है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। औसत आय, डेफिनेशन में क्या फ़र्क आएगा? अब वो टोटल था तो जितनी इकाइयाँ थी उनके बिकने से जो पैसे आ रहे थे हमारे पास। औसत में क्या होगा? औसत होती है मॉनेटरी रिसिप्ट, मॉनेटरी रिसिप्ट बाय सेल ऑफ पर यूनिट ऑफ ए गुड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि क्या फर्क आया? एक वर्ड आ गया हमारे पास, प्रति इकाई। यहां क्या था? सभी इकाइयों के बेचने से। यहां क्या आ गया? प्रति इकाई बिक्री से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे औसत कहा जाता है। इट इज अ मॉनेटरी रिसिप्ट बाय सेल ऑफ पर यूनिट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पर यूनिट ऑफ ए गुड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक ही वर्ड बदलेगा, यहाँ स्पेसिफिक यूनिट्स थी, यहाँ पर यूनिट आ गया। प्रति इकाई जो प्राप्ति होती है वो औसत कहलाती है, एवरेज कहलाती है पर यूनिट। अब इसके भी हम फार्मूले देखेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज, एवरेज रेवेन्यू को AR से लिख के दिखाया जाता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं निकालने के? AR इज इक्वल टू TR बाय Q। एक निश्चित समय की अवधि में जितना कुल आय हमारे पास है और जितनी इकाइयों से आया है वो कुल आय, उन इकाइयों से अगर इसको भाग कर देंगे, या अगर कहें कि रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू टू टोटल क्वांटिटी इज़ एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, जैसे हम इसी को ले रहे हैं कि हमें टोटल रेवेन्यू कितना मिला? 500। कितनी इकाइयां बेची थी? 100। ठीक है, इट मीन्स पर यूनिट रिसिप्ट इज ₹5। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया हमने? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू कितना था? 500। टोटल यूनिट कितनी बेची थी हमने? 100। तो 500 बाई 100 इज़ 5। और इसको थोड़ा सा वैसे देखने के लिए हम क्या करें? TR का फार्मूला अगर लगा दिया जाए ऊपर, तो TR क्या फार्मूला क्या लिखा हुआ हमने? P इंटू Q डिवाइडेड बाय Q। ये एक छोटी सी पहेली हमारे लिए आ जाएगी। और ये P क्या है? P होता है प्राइस, यानी कि एवरेज रेवेन्यू ढूंढने चले थे और मिला क्या? हमें प्राइस मिल गया। तो औसत आय हमेशा किसी भी बाज़ार की बात करें वो कीमत के बराबर होता है, क्योंकि फार्मूला इस तरीके से टोटल रेवेन्यू P और Q दोनों हैं, डिवाइड Q से करना पड़ता है, बचता है P। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो ये औसत आय हो गई। औसत आय क्या होगी? पर यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ होगी टोटल यूनिट्स। तो कुल इकाइयों की जब बात होगी, टोटल यूनिट्स की बात होगी, तो वो टोटल रेवेन्यू की बात होगी। पर यूनिट सेल की बात होगी तो वो एवरेज रेवेन्यू की बात होगी। और तीसरा कंसेप्ट जो इसमें आता है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हिंदी में कहेंगे इसको सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले टोटल रेवेन्यू हुआ, फिर एवरेज रेवेन्यू हुआ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मार्जिनल रेवेन्यू की, जिसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं MR से। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि इट इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कब? व्हेन वन मोर और लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी।
टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा किससे, एक ज़्यादा या एक इकाई कम करने से। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय वन मोर और लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आय में जो परिवर्तन आएगा एक इकाई ज़्यादा या एक इकाई कम करने से, वो सीमांत आय कहलाएगी। तो यहाँ अब बात आ गई कि वन, यहाँ था पर यूनिट, एक इकाई इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेशन के हिसाब से। एक इकाई ज़्यादा बेचोगे तो क्या चेंज आ रहा है, या एक इकाई कम करोगे तो क्या चेंज आ रहा है। तो उस एक इकाई के 1 यूनिट के चेंज से जो चेंज आएगा टोटल रेवेन्यू में, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। फार्मूला जो है इसका देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है, सीमांत आय जो है किस किस तरीके से निकलती है। सबसे सही फार्मूला है डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, क्या मतलब है इसका, आय में परिवर्तन, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन। आय में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन का अनुपात, रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। लूज सेंस में इसको लिख देते हैं ऐसा भी TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, और मैथमेटिकली रहेगा करली TR बाय करली Q, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ TR विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले होंगे जो सीमांत निकालने काम आएंगे। आय में परिवर्तन को मात्रा के परिवर्तन से आप भाग कर दें। अगर 1 यूनिट का चेंज है तो उसमें TRN माइनस TRN माइनस 1 कर दें। या यही चीज़ प्योर मैथ में कैसे चली जाती है, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे आप, टोटल रेवेन्यू कर्व की जो इक्वेशन दी गई होगी उसको Q के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या निकल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाता है। जिनके पास मैथ है साथ में वो समझ सकते हैं कि ये जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ TR, ठीक है, तो वो कहीं कहीं हम यूज़ करेंगे उसको कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ TR होता है। कुल आय में परिवर्तन की जो दर होती है वो सीमांत आय होती है। तो कई प्रकार से ये डिफाइन किया जाता है, बिना मैथ के कहते हैं कि एक इकाई कम या ज़्यादा से कुल आय में जो परिवर्तन आएगा वो सीमांत आय कहलाएगी। ठीक है, ठीक सेंस में बोलते हैं कि जो आय में परिवर्तन हुआ और मात्रा में जो परिवर्तन हुआ वो सीमांत आय है, उनका अनुपात सीमांत आय है। एक इकाई जब दिखाते हैं कि क्वांटिटी में जो चेंज है 1 यूनिट का है तो TRN माइनस TRN माइनस 1 लिख देते हैं, या इसी को करते हैं करली TR बाय करली Q। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी समझेंगे, उसको न्यूमेरिकली समझेंगे। अभी इनकी डेफिनेशंस हैं और फार्मूले हैं। तो हम कर रहे हैं क्या, आय वक्र, आय और आय वक्र, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन। रेवेन्यू यही 3 प्रकार के पढ़ते हैं हम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। फार्मूले यही रहने वाले हैं, किसी भी बाज़ार की आप बात करेंगे डेफिनेशन यही रहने वाली हैं। इनको आप समझें अच्छे से। टोटल रेवेन्यू देखिए, पैसा आएगा वो आय है, सभी इकाइयों की बिक्री से जो पैसा आएगा वो कुल आय है, प्रति इकाई जो पैसा आएगा वो औसत आय है, एक इकाई कम या ज़्यादा से जो पैसे में परिवर्तन होगा वो सीमांत है। फिर बता रहे हैं स्पेसिफिक यूनिट्स मीन्स टोटल, पर यूनिट मीन एवरेज, 1 यूनिट चेंज मीन मार्जिनल। ठीक है, तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और फार्मूले जो हैं सारे आप एक बार नोट करें। ठीक है, समझें इनको, और अभी हम इनको यूज़ भी करेंगे कि जो भी आगे जो भी टेबल से इसको डायग्राम से समझते हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा इनको। तो जो कंसेप्ट हमने अभी TR, AR, MR की उनकी डेफिनेशंस और फार्मूले देखे, उनको हम टेबल और डायग्राम से भी देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है रेवेन्यू कर्व्स। आय वक्र किस प्रकार की होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में,
उसके लिए कुछ हमें विशेषता याद रखनी होंगी जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। क्या किया था उसमें हमने बताया था कि जो फर्म होती है, छोटी छोटी जो इकाई उत्पादन की होती है, वो प्राइस टेकर होती है, वो कीमत स्वीकारक होती है, उनके लिए कीमत स्थिर रहती है। तो ये विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म के लिए कि भाई प्राइस उनको उद्योग देगा निकाल के जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होंगे वहाँ से एक कीमत आएगी, फर्म के लिए कीमत वो स्थिर रहने वाली है। तो वापस हम आते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू पे। हमने देखा कि रेवेन्यू के लिए हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो प्राइस चाहिए, कीमत। इसीलिए हम कीमत की बात करके आए हैं कि भाई प्राइस जो है फर्म के लिए गिवन होता है, वो बदलता नहीं है। हमने यहाँ मान लिया कि ये जो कीमत हम फर्म के लिए है जो मान रहे हैं कितनी, 10 मान रहे हैं, और ये प्राइस बदल नहीं रहा। यूनिट्स है, मात्रा है, इकाइयाँ हमने 1 2 3 4 5 6 ले ली हैं आसान के लिए। अब वो फार्मूले अगर आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या किया था हमने, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, बहुत आसान सा मामला कर दिया हमने। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इकाई हुई तो 10 को 3 से कर दिया। तो यूनिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव प्राइस, क्या निकल जाएगा हमारे पास, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से 10 प्राइस अगर हमने 10 लिया है तो ये 10 की टेबल तैयार होगी एक तरीके से हमारे पास। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू में फार्मूले के हिसाब से हम करते हैं इसको कैसे, TR डिवाइडेड बाय Q। फार्मूला इसका बोलता है कुल आय को मात्रा से आप भाग दें, रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू टू क्वांटिटी। लेकिन उसमें फिर हम एक बात निकाल के आए लास्ट में कि भाई एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। वो हमने किया था वहाँ कि भाई TR कैसे निकलेगा, P इंटू Q डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q ये कैंसिल होकर के तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर बचता है, प्राइस के बराबर बचता है। तो अगर कीमत दी हुई है, व्हेन प्राइस इज गिवन, देन इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो गिवन। एवरेज रेवेन्यू is always equal to price in every form of market। ठीक है, तो भाई ऐसे निकालना है लंबे तरीके से, तो ऐसे लंबे तरीके से निकालिए। समझ गए अगर आप कि एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस ही होता है, तो इसको उठाओ और एवरेज रेवेन्यू में आप लिख दो। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू निकाल लिया हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी से, एवरेज रेवेन्यू निकाल लिया हमने, औसत आय निकाल लिया हमने कैसे, प्राइस कीमत दी हुई थी तो वही औसत आय होती है। नहीं तो आप TR है, 10 को 1 से डिवाइड करो, 20 को 2 से, 30 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 4, 50 डिवाइडेड बाई 5, 60 डिवाइडेड बाई 6 एंड 70 डिवाइडेड बाई 7। आंसर इज ऑलवेज 10। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, यह पढ़ा है सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। उसमें जो देसी तरीका हमने किया, ठीक है, नॉन टेक्निकल, इट इज TRN माइनस TRN माइनस 1। दोबारा लिख लेते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आपको ये दूसरी इकाई दी गई है तो TR माइनस कर दें इसमें से फर्स्ट यूनिट का, N अगर 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 तीसरे में से दूसरी का माइनस कर देंगे। क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू तो वही होता है जो टोटल होता है। सेकेंड यूनिट का जब आपको मार्जिनल निकालना है तो 20 माइनस 10, थर्ड यूनिट का निकालना है तो 30 माइनस 20। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट का निकालना है तो पिछली यूनिट का माइनस करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और इस प्रकार से हमेशा ही ये भी आंसर क्या आएगा, यानी नेक्स्ट यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू है उससे पिछली यूनिट का टोटल रेवेन्यू उसमें से आप माइनस करते चले जाएं। 20 में से 10, 30 में से 20, 40 में से 30, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये,
और आंसर जो रहेगा वो वही कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, यूनिट आप एक बेचें अनेक बेचें, चाहे यूनिट हमारे पास सिंगल यूनिट बेची जाए ज़्यादा बेची जाए, प्राइस विल बी कांस्टेंट। तो अब हम देखते क्या हैं, क्या दिखाई देता है। तीन चीज़ें तो हमें सेम दिखाई दे रही हैं। ट्रिपल रोल, अगर ये देखते हैं कि भाई ये तो 3 बार लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अलग है टोटल रेवेन्यू, और उसको भी देखते हैं अगर ढंग से तो पता लगता है 10 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 40 हुआ, 40 के बाद 50। ठीक है, क्या मतलब है इसका? टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। Here is also change of 10, then again change of 10, then again change of 10, then again change of 10. It means rate of change is constant of total revenue. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तीनों की डेफिनेशन हमने की, टेबल से हमने निकालना देखा। चीज़ यही ध्यान देनी है, जो कंसेप्ट क्या है कि भाई प्राइस इसमें बदलता नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के हमने कहा था कि हम रेवेन्यू कर्व्स बनानी है, हमने आय वक्र बनानी है। अब तीनों की हम वक्र बना देंगे। ठीक है, और एक बार के लिए हमारा जो है किसके साथ चेंज दिखाएंगे हम यूनिट्स के साथ चेंज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जिसका इफेक्ट पड़ता है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, यूनिट्स जो हैं, क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे, और जो टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनाना है तो टोटल रेवेन्यू वाई एक्सिस पे। तो हम वही कर लेते हैं यूनिट्स के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दस 20 ये स्केल ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट पे 10 है, सेकंड पे 20, इनको मिलाएंगे 30 40, और इस प्रकार से 5 को 50, और जब ये मिलाई जाएंगी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और वो जो कर्व होगी टोटल रेवेन्यू कर्व हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, 1 को 10 से मिलाया है, 2 को 20 से, 3 को 30 से, इस प्रकार से हम ये जो है टोटल रेवेन्यू कर्व बना लेंगे। अब यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यूनिट्स फिर से वही, थोड़ा सा स्केल का यूज़ किया जाए तो ठीक रहेगा, हम ऐसे ही काम कर लेते हैं। यहाँ स्केल हम 5 10 15 20 का ले लेते हैं। तो इसको जब देखते हैं, यूनिट पहली पे भी 10 है, दूसरी पे भी 10 है, पहले एवरेज रेवेन्यू बनाते हैं, यानी पहली को भी 10 से मिलाना है, दूसरे को भी 10 से मिलाना है, तीसरे को भी 10 से मिलाना है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यूनिट चाहे बढ़ती रहे, एवरेज रेवेन्यू में चेंज नहीं आ रहा है। तो ए आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। औसत आय वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर रहेगी। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात आ गई किसकी? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की। तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 10 है, सेकंड पे 10 है, इट इज़ 10 ऑलवेज। तो यानी कि ऐसी ही सेम लाइन दोबारा से आ जाएगी, वो रहेगी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है,
तो परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू अपवर्ड स्लोपिंग, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता हुआ, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, और AR और MR जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी वही वक्र तो AR होती है, वही वक्र MR होती है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में हम बात कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार की तो टोटल रेवेन्यू कर्व होगी, किस प्रकार की एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी, और किस प्रकार की मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में कर्व्स और रेवेन्यू के कंसेप्ट्स, इनके फार्मूले ध्यान रखे जाए, इनका डायग्राम, कुछ जो छोटी छोटी बातें आई जैसे एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं, प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और इसमें भी अगर हम कहें कि हम एक पहेली के साथ जो है वो क्वेश्चन ख़त्म करें, तो एक जल्दी से क्वेश्चन नोट करके दे देते हैं आपको, निकालने की कोशिश कीजिएगा या नहीं, चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू कर्व्स रखें, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का किस प्रकार से इक्विलिब्रियम देखा जाएगा। उसके लिए टोटल रेवेन्यू कर्व चाहिए जो हमने देख ली, और फिर कॉस्ट कर्व चाहिएगी, उनको भी एक बार एज्यूम करके हम वो निकाल लेंगे। ठीक है।